कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। ठीक है, मतलब एक मिठाई विक्रेता है तो छन्नी लगा रहा है मिठाई की और मिठाई को ऐसे रखना है कि कम से कम स्थान घेरे हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 420 व 130 का HC हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसकी सहायता से निकालना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 420 बराबर हमारा फॉर्मेट होगा, हम पहले ही बता चुके हैं किस रूप में होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, जीरो छोटा हो या बराबर हो आर से बड़ा हो बी, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रफली कार कर लेंगे। 420 में सबसे पहले 130 का भाग देंगे क्योंकि 420 है वो बड़ा है 130 से। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, 130 का भाग देंगे 420 में, भाग देंगे 443, 3 बार जाएगा 390 आएगा, 0 9 9 3 12 खत्म, कैरी आएगा इधर आ जाएगा 130, 3 चौक 12 4 बार जाएगा 120 आया, 0 10 10 इधर लेंगे 30 अंदर 10 त्याई 30, काम खत्म। आगे बस इसको लिख देते हैं। तो 420 बराबर का 130 गुणे का 3 प्लस का 30। ठीक है, अब आर बराबर जीरो के नहीं है, अतः आगे लिखेंगे 130 बराबर का 30 गुणे का 4 प्लस का 10। यहाँ पर भी आर बराबर जीरो के नहीं है, अर्थात आगे लिखेंगे 30 बराबर का 10 गुणे का 3 प्लस का 0 लिख देंगे। आर बराबर जीरो के, अतः 420 व 130 का HCF 10 होगा। इनका HCF 10 होगा, अर्थात जो ढेरी बनाना है तो ढेरी कितने की बनेगी, 10-10 की ढेरी बनेगी। ठीक है, बर्फियों की ढेरी जो बनेगी वो 10-10 की होगी। ठीक है, जो भी फिर से एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 65 और 117 का मौसा 65 m माइनस 117 के रूप में हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले 117 बड़ा है 65 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से सबसे पहले रफ वाला काम करेंगे। 117 में 65 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 7 में 5 गए 2, 11 में से 6 गए 5, 65 में कैरी, एक बार जाएगा 52, 3 आया 1 आया 11, 52 में कैरी 11 पचे तो 4 चौक 52। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको हम चरणबद्ध तरीके से लिखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में हमने किया है 117 बराबर 65 गुणे 1 प्लस 52। आर बराबर जीरो के नहीं है, अतः आगे का स्टेप लिखेंगे 65 बराबर का 52 गुणे का 1 प्लस 13।
r बराबर 0 के नहीं है, अतः अगला स्टेप लिखेंगे, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड लिखते हैं। स्टेप थर्ड में हमने किया 52 बराबर 13 गुणे 4 प्लस 0, r बराबर 0 पे। अतः 117वां 65 का मासा 13 है। 117वां 65 का मासा 13 है। फिर हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि 65 और 117 का मासा 65 m माइनस 117 के रूप में हो, तो लिख देते हैं मासा 65 व 117 का बराबर कितना दिया है, 65 m माइनस 117। मासा की वैल्यू कितनी आई, 13 बराबर का 65 m माइनस 117। 117 को इस पार लाएंगे, 13 प्लस 117 बराबर का 65 m, ठीक है। ऐड कर देंगे, 7 3 10, 2 1 3 130, 65 m। तो m बराबर वैल्यू होगी 130 बटे का 65, 6 दूनी 12 अर्थात आया 2। m की वैल्यू होगी 2, ठीक है। इस प्रकार से m का जो मान आया है, m का मान आया है 2। फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया है यदि संख्याओं 65 तथा 117 का मासा 65 m माइनस 117 के रूप में हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे 117 बड़ा है 65 से, इसलिए हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए पहले रफ कार्य करते हैं। 65 का भाग दिया 117 में, एक बार गया, घटाया 52 आया, 52 का भाग दिया 65 में, एक बार गया, घटाया तो 13 आया, 13 का भाग दिया 52 में, 4 बार गया तो 0 हो गया, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट में हमने किया 117 में हमने भाग दिया 65, कितनी बार गया, 65 का भाग दिया, एक बार गया और 52 शेषफल आया। r बराबर 0 के नहीं है, अतः हम अगला स्टेप लिखेंगे। स्टेप सेकंड है 65 बराबर 52 गुणे 1 धन का 13, r बराबर फिर भी 0 नहीं है, इसलिए अगला स्टेप लिखेंगे। स्टेप थर्ड में है 52 बराबर 13 गुणे 4 प्लस का 0, r बराबर 0 आ गया, अतः 117 और 65 का मासा 11 होगा। जबकि क्वेश्चन में दिया है कि अगर वो 65 m माइनस 117 के रूप में हो तो हम मासा की वैल्यू रख देते हैं, और मासा की वैल्यू 13 रखा, 65 m माइनस 117, 117 को इस पार लाए तो माइनस का इस पार आके प्लस का हुआ, 65 और 117 जोड़ देने पर 130 आया, बराबर में 65 m आया। m बराबर ये गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो m बराबर 130 बटे 65, काट दिया तो भाग गया 2 बार, तो m की वैल्यू आई है 2। चलिए यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होता हो। अर्थात हमें निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF। लेकिन शेष फल को हटाते हुए इसमें लिखा है 2053 और 967 को भाग देने पर क्रमशः 5 व 7 शेष फल प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे कि 253 और 967 से 5 और 7 को घटा देते हैं। 2053
-5 घटा देते हैं, क्या आएगा 13, 13 से 5 गए 8, 4, 0, 2, 2048। और अगर 967 से 7 को घटाते हैं तो 960 आता है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हल करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा कि 2048 बड़ा है 960 से, तो इसलिए अब रफ कार्य कर लेते हैं एल्गोरिथम लगाने के लिए। तो रफ कार्य में 2048 में भाग देना है 960 का, तो 9 का भाग देंगे, 9 दून 18 लगभग 2 बार जाएगा, बाहर करके देख लेते हैं। 960 गुणेगा 2, 2 दून 0, 2 छंग 12, 1 आया, 9 दून 18, 18 1 19, 1920 जो कि 2048 से कम है, तो 2 बार ले जाते हैं। 1920 आया, घटा देते हैं, 8 में 0 गया, 8 आया, 4 में से 2 गए, 2 आया, 10 में से 9 गए, 1 आया। अब 128 का भाग देंगे 960 में, 128 का भाग देते हैं तो आएगा 72, 84, 7 बार ले जाके देखते हैं। 8 सके 56, 5 आया, 7 दून 14, 14 5 19, 1 आया, 7 1 कम 7, 7 1 8, ठीक है। अगर 8 बार ले जाते हैं तो कितना होता है, 8 6 14, 9 2 11, 1 12, 1 10, ज्यादा हो जाता है इसलिए 7 बार ले जाएंगे। 7 बार ले गए तो आया 896, घटा देते हैं, 10 10 में से 6 गए, आया 4, 15 15 से 9 गए, 9 6 15, 64, 128 में भाग देते हैं 64 का, तो 64 दूनी 128 होता है, काट दिया। इसका काम खत्म हो गया। हमारे पास जो r की वैल्यू है 0 आ चुकी है, तो बस इसको स्टेप बाय स्टेप हमको लिखना है यूक्लिड विभाजन समीकरण की सहायता से, जिसका मतलब है a बराबर b इंटू क्यू प्लस का r। 0 या तो 0 से बड़ा हो या बराबर हो r, और r से बड़ा हो b। इस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले 2048 बराबर का 2048 बराबर 960 गुणे का 2 प्लस का 128। फिर अब लिखेंगे r बराबर 0 के नहीं है, अतः स्टेप सेकेंड लिखेंगे। स्टेप सेकेंड में हमने किया है 960 बराबर 128 गुणे का 7 प्लस का 64। अभी भी जो r की वैल्यू है वो बराबर नहीं है, तो r बराबर 0 के नहीं है, अतः अगला स्टेप थर्ड की बात करते हैं। स्टेप थर्ड में हमने किया है 128 बराबर का 64 गुणे का 2 प्लस का 0। तो अब r की वैल्यू r बराबर किसके हैं, 0 के, अतः हम कह सकते हैं, अतः 2048 व 960 का मासा बराबर 64 होगा। तो इस प्रकार से हमारा मासा आ चुका है। बस ये सवाल सिद्ध होता है। अगर ना समझ में आए तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा।